हेलो फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल जीएस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो इससे पहले लाइन्स एंड एंगल का एक पार्ट हो चुका है, आज दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा 9 नंबर सवाल से। तो 9 नंबर का सवाल सुनिएगा। देखिए सवाल क्या बोला है कि दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर O बिंदु पर काटती है। यदि AOD बराबर 3x माइनस 10 डिग्री तथा BOC बराबर 2x प्लस 23 डिग्री हो तो AOC का वैल्यू कितना होगा। चलिए आइए फिगर बनाते हैं। दो सरल रेखा है AB और CD है, ठीक है। तो देखिए AB और ये आपका क्या है CD। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं A और B और C और ये सॉरी AB हो गया, ठीक है। अब बोला कि ऊपर वाला दिया है 3x माइनस 10 डिग्री, ये वाला कोण दिया है 3x माइनस 10 डिग्री दिया है और नीचे वाला दिया है 2x प्लस 30 डिग्री, ये दिया है आपको 2x प्लस दिया है 30 डिग्री। अब जैसा गौर करिएगा, इधर वाला कोण नहीं दिया। आप तो जानते हैं सर कि ये जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटा तो शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने का कोण बराबर होता है। अगर आप ये y मान रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और शीर्षाभिमुख जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटा तो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण भी बराबर होगा, है ना। तो ये नहीं हो जाएगा 3x माइनस 10 बराबर हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 30। देखिए 2x इधर होगा तो माइनस हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 40। x बराबर हो गया 40। अब हम लोगों से पूछा है कि बताइए AOC कितना होगा। AOC यहाँ पे आपका O है, AOC पूछा तो देखिए y का वैल्यू पूछा हम लोगों से। तो आप जानते हैं जब CD एक सरल रेखा है तो इसके ऊपर जितने भी कोण बन रहा है सबका योग 180 होगा, चाहे इसके नीचे जितने भी कोण बन रहे हैं सरल रेखा के नीचे सबका योग 180 होगा। तो किसी के बराबर 180 कर दीजिए। ऊपर वाला सरल रेखा है CD, ऊपर वाला ये सबका योग 180 होगा, यानी 3x माइनस 10 प्लस y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए x का वैल्यू दिया हम लोगों को 40, तो ये 40 दिया 120 में से 10 जाएगा तो 110 बचेगा। 110 उधर जाके माइनस होगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। वही हम लोगों से पूछा था AOC कितना, यानी y का वैल्यू तो कितना हो जाएगा आंसर 70 डिग्री, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो अगले सवाल सुनिएगा 10 नंबर का। बोला है चित्र में दो सरल रेखा AB तथा CD परस्पर O बिंदु पर काटते हैं। AOC थीटा BOC फाई दिया है, फाई बराबर 3 थीटा हो तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। जरा सवाल करिएगा, 10 नंबर का सवाल है। देखिए यहाँ दो सरल रेखा है, एक आपका दिया है यहाँ पे CD दिया है और ये दूसरा सरल रेखा जो प्रतिच्छेद कर रहा है ये आपका AB दिया है। ये वाला कोण आपको दिया है थीटा और ये वाला कोण दिया है आपको फाई। तो बोला है बताइए कि थीटा का मान कितना होगा, जबकि फाई बराबर 3 थीटा। फाई बराबर कितना दिया है 3 थीटा दिया है। जैसा गौर करिएगा, आप जानते हैं जब AB एक सरल रेखा है तो इसके ऊपर जितने भी कोण बन रहे हैं सबका योग कितना होगा 180 रेखा, क्योंकि सरल रेखा पे 180 का कोण बनता है। तो फाई प्लस थीटा बराबर कितना होगा, फाई प्लस थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। फाई बराबर 3 थीटा, तो इसकी जगह लिख सकते हैं फाई की जगह 3 थीटा प्लस थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए 4 थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 से 4 से भागा दीजिएगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। आंसर हो जाएगा देखिए जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल सुनिएगा, ये 11 नंबर का सवाल बोला है कि दिए गए चित्र में AB समानांतर है CD के, OAB बराबर 120 डिग्री, OCD बराबर 130 डिग्री, तो AOC का वैल्यू कितना होगा। जरा सवाल करिएगा 11 नंबर में। यहाँ पे हम लोगों को देखिए फिगर जो दिया है सबसे पहले उस फिगर को बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार का फिगर है, यहां से यहां तक आया है, फिर यहां से यहां तक, और देखिए ये इधर आया है। ये हम लोगों को दिया है A, ये दिया है B और ये दिया हम लोगों को O और ये देखिए C दिया है, इसका नाम D है। और ये दोनों रेखा जो है AB और CD दोनों समानांतर है। अब बोला है AOC बताइए कितना, AOC ये वाला कोण पूछा है सर। अब जरा सा गौर करिएगा, तो इसी दोनों समानांतर के बीच में एक समानांतर रेखा खींच देते, ठीक है। और आपको ये कोण कितना दिया था 120 दिया था और ये कोण कितना दिया आपको देखिए तो 130 दिया है ना। हम लोगों से पूछा है AOC, यानी ये पूरा कोण पूछा है। आप ये बात अच्छे तरीके से जानते होइएगा। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, सब सरल रेखा आगे पीछे कर सकते हैं आप। जब दो समानांतर रेखा हो तो ये तिर्यक रेखा है आपका OC,
तो एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 होता है। जब ये 130 है तो ये वाला आपका कितना होगा, 50 होगा, है ना, ये 50 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों भी रेखा समानांतर है, क्योंकि जब ये दोनों समानांतर था उसके बीच से आपने एक समानांतर खींचा तो ये तीनों समानांतर हो जाएगा। जब ये दोनों समानांतर रेखा है तो ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 होता है। जब ये 120 है तो ये इतना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये 60 है, ये 50 है, तो हम लोगों से AOC पूछा, तो AOC बराबर कितना हो जाएगा, 60 और 50 को जोड़ देंगे तो 60 प्लस 50 बराबर हो जाएगा कितना, 110 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। तो अगला सुनिएगा 12 नंबर का सवाल है, देखिए दिए गए चित्र में AB समानांतर है CD के, बोला ABO बराबर 30 डिग्री, CDO बराबर है 40 डिग्री, तो बोला है तो बहुतलक कोण BOD कितना होगा। जरा सा गौर करिएगा सर, यहाँ पे 12 नंबर का सवाल। यहाँ पे देखिए आपको फिगर ये दिया है, इस प्रकार का फिगर दिया है, फिर यहां से यहां आया है, फिर देखिए यहां से यहां से यहां आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को कौन कौन नाम दे देते हैं थोड़ा सा, ये A है आपका, और ये आपका क्या है, B है, और देखिए यहाँ पे ये आपका O है। ये पूरा कोण पूछा, बहुतलक मतलब सर यहाँ दो कोण बन रहा है, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए ये D है और ये हम लोगों को 40 डिग्री दिया है, और ये दिया है हम लोगों को C नाम है इसका, ये दोनों समानांतर है, और ये हम लोगों को 30 दिया है। अब देखिए पूछा हम लोगों से BOD, तो आप ये सोच रहे होइएगा सर BOD मतलब ये वाला कोण, हाँ BOD ये वाला भी कोण है। अगर इस कोण को चर्चा, क्योंकि सर ये दोनों जब रेखा है इसका यहाँ पे झुकाव है, तो ये भी एक कोण बना, एक उधर कोण बना। तो हम लोगों से पूछा BOD बहुतलक कोण, यानी जो बड़ा वाला कोण है वो कोण पूछा, ये छोटा वाला है तो छोटा वाला पूछता तो ये वाला कोण निकालते। अब बोला बहुतलक यानी बड़ा वाला कोण जो है वो पूछा है, तो ये निकालेंगे हम लोग। जरा सा गौर करिएगा, जब ये दोनों समानांतर रेखा है तो इसी के बीच से एक तीसरा समानांतर रेखा खींच दीजिए। ये देखिए हम समानांतर रेखा खींच दिए, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। आप ये जानते होइएगा जब दो समानांतर, ये दोनों समानांतर के बीच में एक समानांतर रेखा खींचे तो तीनों समानांतर हो गया। जब ये दोनों समानांतर है तो एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 होता है, ऐसा पार्ट 1 के थ्योरी में बताए थे। तो ये देखिए आपका, ये जब 30 है तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 150 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों समानांतर रेखा है तो एक ही, ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो एक ही और अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो ये 40, तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। हम लोगों से पूछा BOD, तो जरा सा गौर करिएगा, BOD बराबर हो जाएगा 150 प्लस 140 जोड़ देंगे तो BOD निकल जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 290 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल सुनिएगा 13 नंबर का। बोला है दिए गए चित्र में AB समानांतर CD, बोला AOB बराबर 100 डिग्री, OCD बराबर 15 डिग्री हो तो BOC का वैल्यू कितना होगा। आइए जरा सा बोर्ड पे देखिएगा, 13 नंबर का सवाल है। यहाँ पे देखिए चित्र कुछ इस प्रकार से, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, और फिर यहां से यहां, फिर ऐसे करके। ठीक है, हम लोगों को क्या बोला कि ये वाला जो है आपका ये D है, ये वाला क्या आपका C है, और ये कोण आपको दिया है 115 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए जरा सा, ये आपका A है, ये B है, ये आपका कोण दिया है 100 डिग्री, और ये आपका O है। तो हम लोगों से पूछा है कि BOC कितना होगा, कोण BOC बराबर व्हाट। आप जरा सा गौर करिएगा, किधर है BOC, BOC यानी यहां पे एक झुकाव बन रहा है, ये वाला कोण पूछा, देखिए कैसे निकलेगा। आप ये क्या बोला कि AB समानांतर है CD के, तो इसको थोड़ा सा और डॉटेड लाइन के द्वारा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा, ये समानांतर रेखा को थोड़ा पीछे बढ़ा दिए। अब गौर करिएगा, आप जानते हैं जब दो समानांतर रेखा हो तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है ना। ये 115, तो ये कितना होगा आपका, ये कितना हो जाएगा बताइए, इसको देखिए थोड़ा अच्छे ढंग से बढ़ा देते हैं। ये कितना, जब 115 तो ये आपका हो जाएगा कितना, 65 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अंतः कोणों का योग 180 होता है जब दो समानांतर रेखा हो। ये 65, तो ये भी आपका हो जाएगा 65। ये 100 है तो ये सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ये 100 तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा।
ये कोण हम लोगों से पूछा, इसको x मान लेते हैं। अब देखिए तो एक त्रिभुज बन रहा है ये, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री, यानी 80 प्लस 65 प्लस x बराबर 180 डिग्री होगा, यानी 80 प्लस 65 प्लस x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए ये दोनों उधर जाके घटेगा तो x बराबर आपका हो जाएगा कितना, देखिए 180 में से माइनस हो जाएगा आपका 180 डिग्री में से 80 और 65 होता है 8 5 14, 145 डिग्री माइनस करिएगा तो आंसर आ जाएगा 35 डिग्री, यानी x का वैल्यू निकला 135। वही हम लोगों से पूछा था BOC कितना होगा, तो 35 डिग्री हो जाएगा। देखिए जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल सुनिएगा 14 नंबर का। बोला है दिए गए चित्र में AB समानांतर CD OAB बराबर 50 डिग्री तथा OCD बराबर 100 डिग्री, तो बोला AOC का वैल्यू कितना होगा। जरा सा गौर करिएगा यहाँ पे। 14 नंबर का सवाल क्या बोला है, देखिए एक रेखा है, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम लोग। ये रेखा दिया है, ये थोड़ा सा ऊपर गया है त्रिभुजाकार में, फिर ऐसे आया है, फिर यहां से इसके समानांतर आया। अब जरा सा गौर करिएगा, इसका नाम O दिया है, ठीक है, O दे दिए, इसका नाम A दिया है, ये आपका 50 तो दिया ही है, और आगे गौर करिएगा ये C है, ये आपका दिया है क्या, D नाम है इसका, और यहां पर देखिए इसका नाम दिया है E, और ये दोनों रेखा जो है समानांतर CD और A B है, ये जरा सा गौर करिए, ये B है आपका, A B है। तो हम लोगों से पूछा है AOC कितना होगा, इधर AOC देखिए तो AOC ये वाला कौन पूछा है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, x का वैल्यू ज्ञात करना है। जरा सा गौर करिए, इसको थोड़ा डॉटेड लाइन के द्वारा पीछे बढ़ा देते हैं, ये हमने बढ़ा दिया। देखिए जब ये दोनों समानांतर रेखा है तो आप जानते हैं ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 होता है। ये 50 तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और आगे देखिए हम लोगों को ऊपर में दिया था ये वाला जो कोण है 100 डिग्री दिया हुआ था, तो जब आप इसी को पीछे बढ़ाए तो एक सरल रेखा हो गया, और सरल रेखा पे टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। ये 100 तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये भी एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे टोटल 180 का कोण बनता है, ये 130 तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। अब ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री, यानी 50 प्लस 80 प्लस x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। जरा सा गौर करिएगा, ये जब ये 180 या 50 होता है 130, 180 में से 130 माइनस करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 50 डिग्री। वही बोला था कि बताइए AOC कितना होगा, तो AOC को x माना हमने, x बराबर कितना निकल गया 50 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। हेलो फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल GNS ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो इससे पहले लाइन्स एंड एंगल का टोटल 2 पार्ट तक हो चुका है, आज तीसरा पार्ट स्टार्ट होगा 15 नंबर सवाल से। तो आइए 15 नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल बोला है कि दिए गए चित्र में AB समानांतर है CD के, बोला है OAB बराबर 110 डिग्री, AOC बराबर 30 डिग्री, OCD का वैल्यू कितना होगा। आइए जरा सा गौर करिएगा, यहाँ देखिए हम लोगों को फिगर जो दिया है, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर देखिए तो क्या दिया है हम लोगों को, इस प्रकार से फिगर है, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे आया है, फिर इसके समानांतर चला गया है। देखिए B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे D है आपका, यहाँ C है, और देखिए ये आपका OD है। अब गौर करिएगा, तो यहाँ पे बोला है AB समानांतर है CD के, AB क्या है समानांतर है CD के, इसको थोड़ा सा हम पीछे बढ़ा देते हैं, और लाइन्स एंड एंगल में आगे पीछे आप बढ़ा सकते हैं किसी भी रेखा को। यहाँ भी थोड़ा सा इसको पीछे बढ़ा दिए, ठीक है। अब देखिए इसी के समानांतर एक रेखा खींच देते हैं यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी हम एक रेखा खींच दिए जिसका नाम दे देते हैं E, इसका नाम दे देते हैं F। अब गौर करिएगा, एक डाटा दिया है हम लोगों को कि यहाँ वाला डाटा है 110 डिग्री। आगे देखिएगा जरा सा, यहाँ वाला डाटा हम लोगों को दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो सवाल पूछा OCD का वैल्यू कितना होगा, OCD हम लोगों से ये वाला वैल्यू पूछा है। आप जरा सा गौर करिएगा, जब आपने ये दोनों समानांतर था और समानांतर के समानांतर एक रेखा और खींचा आपने, तो मतलब तीनों समानांतर हो गया। जब तीनों रेखा समानांतर है तो आप जानते हैं ये रेखा और ये रेखा समानांतर है। देखिए
तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग टोटल 180 होता है। जानते होइएगा ये 110 है, ये 30 है, तो ये थोड़ा सा बचा हुआ है। 110 30 140 हो गया, तो ये वाला डाटा कितना होगा 40 होगा। समझ में आ रहा है ना बात। अब देखिए ये दोनों भी समानांतर रेखा है, तो इसके नीचे वाला संगत कोण से बराबर होता है, ऐसा आप लोग जानते होइएगा। ठीक है सर। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला देखिए तो एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अब ये 110 है, ये 30 है, तो 140 हो गया, तो ये कितना होगा 40 डिग्री होगा। अब देखिए ये एक सरल रेखा बन रहा है, सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 40, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 140 डिग्री आंसर, क्योंकि सरल रेखा पे टोटल कितना बनता है 180 डिग्री, तो ये 40 तो वो कितना 140 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है। अगला सवाल सुनिएगा 16 नंबर का। बोला है दिए गए आकृति में AB समानांतर है CD के, BD समानांतर है CE के, ABD बराबर 60 डिग्री, DCE बराबर कितना होगा। जरा सवाल करिएगा। यहाँ पे 16 नंबर का जो सवाल है हम लोगों को क्या दिया है देखिए, तो इस प्रकार से एक रेखा दिया है, यहाँ से यहाँ गया, फिर इस प्रकार से है, फिर यहाँ इसके समानांतर है। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को C दिया है और ये इसका नाम E है, और देखिए ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से, यहाँ पे D दिया है और ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, यहाँ A, यहाँ B दिया है और ये वाला कोण दिया हम लोगों को 60 डिग्री। जरा सा गौर करिएगा यहाँ पे, यानी इसका कहने का मतलब है सर कि CE समानांतर है DEB के। देखिए तो थोड़ा सा इसको डॉट लाइन के द्वारा आगे बढ़ा देते हैं, या इसको आप डायरेक्ट बढ़ा ही दीजिए ना, बढ़ा दीजिए। ठीक है। अब जरा सा गौर करिए, इसको भी थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर पीछे बढ़ा देते हैं। आप जानते हैं जब ये दोनों समानांतर रेखा है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। जरा सा गौर करिएगा, जब ये 120 होगा और ये एक सरल रेखा है ना सर, एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे टोटल 180 का बनता है, ये 120 तो ये कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। अब जरा सा गौर करिएगा, अब ये दोनों भी देखिए, ये दोनों एक समानांतर रेखा है। जब समानांतर रेखा है तो यहां भी इसके दोनों समानांतर रेखा इस प्रकार से, तो दोनों के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये 60 तो ये हो जाएगा आपका 120। वही हम लोगों से पूछा था कि बताइए DCE का वैल्यू कितना होगा, तो DCE का वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा 17 नंबर का। सवाल क्या बोला है जरा गौर करिएगा। बोला नीचे दिए गए आकृति में बोला है यहाँ पर कि AB समानांतर CD समानांतर है EF के। बोला है ABC बराबर 70 डिग्री, CEF बराबर 140 डिग्री, BCE बराबर x, तो बोला x का वैल्यू कितना होगा। जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है, फिर यहाँ से यहाँ आया है, फिर यहाँ से यहाँ आया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक डाटा और दिया है कि यहाँ से ऐसे बढ़ के फिर ऐसे समानांतर दिया है, और ये जो है आपका इसका नाम E दिया है। जरा सा गौर करिएगा, इसका नाम E दिया हुआ है, ये A है, ये आपका B है, और ये वाला जो है X है, और ये देखिए C है, ये आपका 140 डिग्री है, और ये दोनों जो है समानांतर है, ये F है और ये वाला D है। हम लोगों से X का वैल्यू पूछा है। जरा सा गौर करिएगा, ये दोनों जब समानांतर है, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा देते हैं हम लोग। ठीक है, पीछे बढ़ा दिए। अब गौर करिएगा, जब ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि सरल रेखा पे 180 बनता है, ये 40 हो जाएगा आपका। ठीक है, 40 हो गया ये। अब देखिए तो आगे तो हम लोगों से, और ABC 70 दिया है। किधर है ABC, तो यहां हम लोगों को 70 दिया है। आप सवाल देखिए अच्छे ढंग से, यहां 70 दिया है। ये 70 और ये दोनों रेखा समानांतर है, तो एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा सर आपका 70 हो जाएगा। जब दो समानांतर रेखा हो तो एकांतर कोण से ये 70 ये 70 ये 70, तो ये देखिए एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे कितना बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 70 तो ये हो जाएगा आपका 110 40 है ये x, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, यानी 110 प्लस हो जाएगा 40 प्लस हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 110 और 40 150 उधर जाके माइनस होगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं।
अगला सवाल सुनिएगा 18 नंबर का। बोला दिए गए आकृति में AB समानांतर है CD। बोला है यदि CAB बराबर 80 डिग्री, CF बराबर 30 डिग्री, CEF बराबर 30, CFE बराबर x हो तो x का वैल्यू पूछा। जरा सवाल करिएगा, ये 18 नंबर का सवाल है। देखिए जैसे जैसे सवाल बोला है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। यहाँ से देखिए एक रेखा है और यहाँ भी एक रेखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर गया है और ये आगे बढ़ता हुआ यहाँ तक आया है और ये यहाँ से लेके फिर यहाँ मिला हुआ है, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोगों को। ये वाला इसका नाम E है और ये कौन दिया हम लोगों को 30 दिया है। और जरा सा गौर करिएगा, ये आपका B है और ये कौन आपका D है। ये दिया है 80 और ये दिया आपका C, ये दिया है x, ठीक है। हम लोगों से पूछा है कि x का वैल्यू कितना होगा। जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पे बोला था हम लोगों को कि AB समानांतर है CD के। ये देखिए सर, A किधर है आपका, ये वाला क्या है A है। AB समानांतर है CD, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। अब जरा सा गौर करिएगा, इसका C नाम दे देते हैं यहाँ पे। जब देखिए ये दोनों समानांतर रेखा है तो ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तिर्यक रेखा तो अब समानांतर रेखा किसके नीचे वाला है, इसके नीचे वाला, ये 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों? संगत कोण से ये दोनों बराबर होता है। तो ये 80 और ये एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है बराबर 180 डिग्री, यानी हो जाएगा 30 प्लस 100 प्लस हो जाएगा x बराबर 180 डिग्री। 100 प्लस 30 130 होता है, उधर जाके माइनस होगा, x बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। आंसर देखिए जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल पे अगला सुनिएगा 19 नंबर का। बोला दिए गई आकृति में AB समानांतर CD। बोला XYZ एक त्रिभुज है। यदि AXY बराबर 70 डिग्री, XZD बराबर 120 डिग्री, तो YXZ बराबर कितना होगा। जरा सा गौर करिएगा, 19 नंबर का सवाल पूरा है, सिंपल है। देखिए यहाँ पे दो सरल समानांतर रेखा है और इसके बीच में एक इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है और इसका नाम है D, इसका नाम देखिए आपको दिया है C और ये है आपका Y, ये है Z और ये दिया है आपका 70 डिग्री। और देखिए जरा सा, इसका नाम X है और ये A है और ये क्या है B है, ठीक है। अब बोला हम लोगों से कि AB समानांतर है CD। AB समानांतर है किसके सर? CD है। तो पूछा है बताइए YXZ कौन, YXZ ये वाला कौन हम लोगों से पूछे। जरा गौर करिएगा, आप ये जानते हैं जब ये दोनों समानांतर है, ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो एकांतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए एक कोण हम लोगों को और दिया हुआ था, कोई दिया है 120 दिया हुआ है, ये 120 दिया है। और सर ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ये 120 तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और जानते हैं ये तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो यही कोण तो हम लोगों से पूछा, तो इसको अल्फा मान लेते हैं। अल्फा प्लस 70 प्लस 60 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अल्फा प्लस 60 प्लस 70 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 60 प्लस 70 6 दूना 12 130, उधर जाके माइनस होगा तो अल्फा बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। आंसर अल्फा ही सर YXZ को दर्शाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 50 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगले सवाल पे